हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी वर्ल्ड कप भी जारी है, उसके हवाले से भी इस वीडियो में हमने बात करनी है। इंडिया ने रात को एक मैच जीता है भाई, उसके हवाले से कुछ पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों की राय सामने आ रही है, उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान ने जो मैच जीता उस पर भी हमने बात करनी है। तो सबसे पहले जो है वो बात करेंगे हम, जो है वो गुरबाज ने पीएसएल का बॉयकॉट कर दिया। एक ही अफगानिस्तान का प्लेयर पिशावर जल्मी ने साइन किया हुआ था और उसने एंड टाइम पे आके ये कह दिया कि भाई साहब मैं पीएसएल नहीं खेलने वाला। और उसने ये नहीं बोला कि मैं जो है वो नेशनल ड्यूटी निभाऊंगा या मैं जो है वो अफगानिस्तान के लिए कोई मैचेस खेलने वाला हूं इसलिए, बल्कि उसने बोला कि मैंने पीएसएल खेलनी ही नहीं है। मैंने अपने अफगानिस्तान के लोगों की खिदमत करनी है और उनको वक्त देना है। अब गुरबाज से ये सवाल तो पूछा जा सकता है कि भाई अगर आपने जो है वो यही काम करना था, खिदमत करनी थी लोगों की, तो आपने जो है वो नाम अपना क्यों दिया हुआ था। आपने नाम दिया, आपको साइन किया गया और उसके बाद आप जो है वो इतना रोला पड़वाने के बाद आपने जो है वो पीएसएल से बॉयकॉट कर दिया। इसको बॉयकॉट ही बोलते हैं। अब इसमें जो है वो बात यह कि कुछ पाकिस्तानियों ने नहीं बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने पिछले जो है वो 5-7 दिनों से बड़ा रोला डाला हुआ था। वो जी अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को खिलाना ही नहीं है जी, गुरबाज को रख लिया है, ये बहुत बड़ी गद्दारी कर दी है आपने कंट्री के साथ पिशावर जल्मी वालों ने। पिशावर जल्मी वालों की तो ऐसी की तैसी कर दी थी सोशल मीडिया पे। लेकिन गुरबाज ने बोला कि बेटा तुम क्या निकालोगे मुझे, मैं खुद ही जो है वो चला जाता हूं पीएसएल से। और अपने जो करोड़ों रुपीज तुम दे रहे हो वो अपने पास रखो, मैं इनको लात मार के जा रहा हूं। और उसने आप देखें कि इतना ड्रामा होने के बाद उसने जो है सोशल मीडिया पे ये जो है वो बता दिया कि भाई मैंने पीएसएल नहीं खेलना, मैं अवेलेबल नहीं हूं। अब इस सारे रोले में हुआ क्या आपको कोई सच्चाई हर बंदा नहीं बताएगा। हुआ ये कि एक साइड पिशावर जल्मी वालों को पाकिस्तानी लोग गालियां दे रहे थे, दूसरी साइड गुरबाज को अफगानिस्तान के लोग जो है वो बुरा भला बोल रहे थे कि भाई तुम पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे लोगों को जो है वो पाकिस्तान से निकाला और उसके बाद तुम जो है वो पाकिस्तान की लीग में खेलने के लिए नाम अपना क्यों दिया। तुम कैसे खेल सकते हो पिशावर जल्मी में। और इधर पाकिस्तानी लोग पिशावर जल्मी वालों को ये कह रहे थे कि भैया गुरबाज ने जब पाकिस्तान ने जो है अटैक किया था, गुरबाज ने बड़ी बुरी बुरी बातें बोली थी पाकिस्तान के लिए, और जो है ये सारे जो है वो हमारे साथ खेलने के लिए पाकिस्तान में नहीं आए थे ट्राई सीरीज। तो अब जो है वो फिर क्यों जो है वो आपने जो है वो अफगानिस्तान के प्लेयर को रखा, जबकि जो है वो बाहर से ही आप कह रहे थे कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स पीएसएल में बैन है। लेकिन हकीकत में अब जो है वो या तो गुरबाज ने पिशावर जल्मी को बताए बगैर ही अनाउंस कर दिया कि भाई मैं बॉयकॉट करता हूं पीएसएल का, या फिर इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई है, डील हुई है कि पिशावर जल्मी वालों ने गुरबाज को बोला होगा कि यार हम भी फंसे हुए हैं, तुम भी फंसे हुए हो बुरी तरह से, लोग तुम्हें भी गालियां दे रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि यार तुम अपनी इज्जत बचाओ, हम अपनी बचाते हैं, और जो कुछ ले दे के बात को खत्म करते हैं, आप पीएसएल खेलने से इनकार कर दो। और उसके बाद गुरबाज ने शायद ऐसा किया। लेकिन जो भी है, आप मुझे एक बात बताएं कि क्या गुरबाज का नाम अगर आईपीएल की किसी टीम में आया होता तो वो इतनी आसानी से ये कह देता कि यार मैं आईपीएल नहीं खेलना चाहता, मैं अपने लोगों को टाइम देना चाहता हूं, बल्कि वो नेशनल ड्यूटी भी छोड़ देता, अफगानिस्तान के कोई मैचेस होते हैं ना वो भी छोड़ के इंडिया की लीग खेलता। लेकिन यहाँ पर उनके कोई मैचेस नहीं है, वो कहता है मैं अपनी फाउंडेशन को टाइम दूंगा और अपने जो अफगानिस्तान के लोग हैं भाई उनकी खिदमत करूंगा। तो कहने का मकसद यह है कि उसने अपने लोगों को खुश करने के लिए ये बात तो कर दी है। लेकिन ये फर्क है कि भाई बेइज्जती इसको बोलते हैं कि यार पहले नहीं खेलना था या उसने नहीं खेलना था तो पिशावर जल्मी वाले उससे जो आप पक्का कर लेते बात को। अब उसको साइन कर लिया, इतना रोला पड़ गया और उसके बाद उसने सारी बेइज्जती करवा के पिशावर जल्मी वालों की आखिर में ये कह दिया कि भाई मैंने तो पीएसएल खेलना ही नहीं है, मैं अवेलेबल नहीं हूं। अब मेरे जैसा कोई हो तो वो पूछ सकता है कि भाई तुमने नाम क्यों दिया हुआ था, अगर खेलना नहीं था तो नाम क्या हलवा खाने के लिए दिया हुआ था। बात यह है कि बाद में जो जिल्लत उठानी पड़ी है गुरबाज को भी और पिशावर जल्मी को भी, उसके बाद जो मजबूर हो गए गुरबाज ने शायद ये फैसला किया। लेकिन जो भी है, मुझे लगता है कि आईपीएल में अगर उसका नाम होता, वैसे नाम नहीं है उसका, पाकिस्तान में पीएसएल में तो ज्यादातर वही लोग जो है वो साइन होते हैं भाई जिनको आईपीएल से निकाला जाता है। आप स्मिथ को देख लें, गुरबाज को देख लें, तो अगर उसका आईपीएल में नाम होता तो वो आईपीएल से कभी अपना नाम वापस ना लेता, जो मर्जी हो जाता। ये मेरी अपनी जाती राय है। बहरहाल दूसरी साइड वर्ल्ड कप कल जो है वो पाकिस्तान ने भी एक मैच जीता मर मर के, इंडिया ने भी एक मैच जीत लिया,
स्काई की कमाल की बैटिंग और डीएसपी सिराज की बॉलिंग की बदौलत। और आज पहला मैच जो खेला गया अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, अफगानिस्तान ने बैटिंग तो अच्छी की है यार। 20 ओवर्स में 182 रन बना लिए, जिनमें जो है वो गुलबादीन ने 63 बनाए। उसके बाद अगर देखा जाए तो दरवेश ने 20, फिर जो है वो सदीकुल्ला अतल ने 29 बनाए, गुरबाज ने 27 बनाए। रन उन्होंने जो है वो 182 लगा दिया था। लेकिन जो है वो न्यूजीलैंड वाले कुछ और ही इरादे लेके आए हुए थे, और साइफर्ट ने आके जो है वो 42 बॉलों पे 65, 3 छक्के 7 चौके इसने लगा दिए। फिर जो है फिलिप्स ने जो है वो 42 लगा दिए। 14 बॉलों पे 25 डैरल मिचेल ने लगा दिए, जो कि आजकल बड़ी जो है कमाल की फॉर्म में है। सेंटनर ने जो है 8 बॉलों पे 17 लगा दिए। और ये जो 182 हमें थोड़ा ज्यादा लग रहा था पिछले कुछ मैचेस देखने के बाद वर्ल्ड कप के, वो जो है वो 18 ओवर्स से पहले चेज हो गया। 17.5 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने ये टारगेट जो है चेज कर लिया, और बड़ी धुलाई हुई है अफगानिस्तान के बॉलर्स की। फारूकी को जो है 2 ओवर्स में 25 पड़ गए, मुजीबुर रहमान को 4 ओवर्स में 31, अजमतुल्लाह अमरजई की बात करें तो इनको 4 ओवर्स में 40 रन पड़ गए। बाकी भी किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, किसी ने 36 खाए हुए हैं। राशिद खान को आप देख लें, 4 ओवर्स में 36 राशिद खान खा गए। तो फिर ये टारगेट चेज तो होना ही था। बहरहाल अफगानिस्तान अपना पहला मैच जीत गई है। बाकी जो है वो इंडिया की टीम रात को जो मैच जीती है, उस पर जो है वो तनवीर अहमद साहब ये कहते हैं कि भाई जो है यूएसए की टीम में आधे से ज्यादा इंडियंस खेल रहे हैं। और जब जो है वो इंडिया की टीम जो है वो कोलैप्स हुआ उनका, तो बीसीसीआई ने जो है उनको बोला कि भैया जो है आप मैच हार जाओ, आप जो है वो देशभक्ति दिखाओ यहाँ पर। और इसलिए जो है वो यूएसए की टीम ने स्काई को आउट नहीं किया, और मैच जो है वो जीत गया भाई, जो है वो इंडिया जीत गया। बहरहाल ये ऐसी चवलें जो है वो आपको देखने को मिलती रहेंगी जब तक जो है वो अ, कुछ हल नहीं होता है इंडिया और पाकिस्तान के मसलों का। लेकिन ये मैंने जब देखा तो मुझे बड़ी हंसी आई है यार। बहरहाल इसके हवाले से आपकी एक अलग राय होगी, आपने इस पे जो है वो अपनी जाती राय देनी है। मैं तो इस पे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि हम तो बार बार बात कर करके थक चुके हैं भाई। बाकी बाबर आजम का ट्रेंड चल रहा है कि बॉब्जी दी किंग की जगह बनती है टीम में, नहीं अगले मैच में फखर जमान और ख्वाजा नाफे को खिलाया जाएगा या बॉब्जी दी किंग ही खेलेगा। लेकिन बात वही है कि बॉब्जी दी किंग को खिलाएं तो खिलाएं किस वजह से? एक उस कैच की वजह से खिलाएं कि जो मैच में वो एक आध कैच पकड़ लेता है। फील्डर तो अच्छा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन एक फील्डिंग अच्छी की वजह से जो है वो आप किसी बंदे को मैच की माँ बहन एक करने के लिए खिला नहीं सकते। तो अब जो है वो क्या वक्त आ गया है कि एक टाइम में बॉब्जी दी किंग के फैंस जो थे वो कहते थे बॉब्जी ही बॉब्जी, और आज 50% से ज्यादा फैंस वही ये कह रहे हैं कि बॉब्जी टीम में क्यों है भाई, इसको टीम T20 टीम में नहीं होना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुरा वक्त और अच्छा वक्त जब आता है तो फिर क्या हाल होता है। अच्छा वक्त भी आया बाबर साहब का, लेकिन अब जो है वो वक्त अच्छा नहीं है। और T20 में तो स्टार्ट से ही बुरा वक्त है। अब सारे कहेंगे भाई T20 में सबसे ज्यादा रन बाबर ने बनाए हुए हैं, उनमें मैचेस कितने जितवाए हैं ये बता दो। रन ठुक ठुक करके बंदा हर मैच में 40 बॉलों पे 50 बना लेता है, सबसे ज्यादा रन भी बना लेता है। लेकिन उन रन्स की वजह से टीम को क्या फायदा हुआ वो आज तक समझ नहीं आया किसी को। फिर उसके बाद ड्रॉप होना तो बनता है। मेरे नजदीक तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बाबर की जगह ही नहीं बनती थी, पता नहीं क्यों इसको ऐड किया गया स्क्वाड में। लेकिन इसके कैरियर को खत्म करने के लिए मुझे लगता है ऐड किया गया, क्योंकि अगर एक दो इनिंग्स और कहीं मौका मिल गया किसी मैच में, अगर ये बंदा ऐसा ही खेला तो यकीन माने ये इसके बाद आपको T20 तो छोड़ें शायद ओडीआई में भी नजर ना आए। बहरहाल आपने अपनी राय लाजमी देनी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।